हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज यूपी पुलिस भर्ती री एग्ज़ाम को लेकर यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 64 है। यूपी के प्रैक्टिस सेट नंबर 64 है। और हम आपको बता दें कि ये प्रैक्टिस सेट जो चल रहे हैं, इससे पहले कि अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं दिए हैं तो इसको प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करने के साथ साथ आप उनको भी एक एक करके कंप्लीट करिए। और हम कुछ दिनों में इस प्रैक्टिस सेट जो हमारे छूटे हुए प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 33 तक के, तो वो भी प्रैक्टिस सेट हम अभी कुछ दिनों में चालू कर रहे हैं, तो उनसे भी जुड़ना ना भूलें। तो इन सभी प्रैक्टिस सेटों की जो पीडीएफ है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा देते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया। तो भीतरी स्तंभ अभिलेख, जो कि कहाँ है, गाजीपुर में है। इससे है घोषित होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया है। अगर पूछा है बिलसड़ अभिलेख कहाँ है, तो ये एटा में है। गढ़वा अभिलेख कहाँ है, तो प्रयागराज के कचराना में है। करमदंडा अभिलेख कहाँ है, तो ये अयोध्या में है। मन कुंवर अभिलेख कहाँ है, तो ये प्रयागराज में है। अगर आपसे बात किया जाए, दूसरा क्वेश्चन है कि गोपी चंद गढ़वाल जो हैं कि एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन बिहार कहाँ बनवाया, तो ये सारनाथ में बनवाया। अगर पूछा गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन है, तो चंद्रदेव हैं। राजधानी इनकी क्या है, तो कन्नौज राजधानी है। अंतिम राजा इनका राजा जयचंद था, जिसकी जो युद्ध हुआ था वो किसके साथ हुआ था, मोहम्मद गौरी के साथ। आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग की एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित कहाँ किए थे, तो लखनऊ में किए थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अंबिकाचरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। कौन थे, अंबिकाचरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं जो प्रयागराज अधिवेशन था वो कब हुआ था, तो ये हुआ था 1888 में। जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष थे। बनारस अधिवेशन कब हुआ था, ये हुआ था 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है, तो ये जो महात्मा गांधी है इनके गुरु हैं, राजनीतिक गुरु। कानपुर अधिवेशन कब हुआ था, तो कानपुर अधिवेशन हुआ था 1925 में। जिसके अध्यक्ष कौन है, सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्षता की। और ये भारत की पहली महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, भारतीय महिला। और वैसे पहली महिला कौन थी, तो एनी बेसेंट थी पहली महिला। आगे देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जाता है किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 168 के तहत यूपी विधानमंडल के द्वारा। अगर पूछा जाए विधान परिषद का गठन कब हुआ, तो ये 1937 में हुआ था। प्रथम सभापति कौन बने थे, तो चंद्रभाल सिंह बने थे इसके प्रथम सभापति। पांचवा क्वेश्चन है कि उपखंड मजिस्ट्रेट जो एसडीएम होता है, यह अपनी शक्तियाँ किस अधिनियम से प्राप्त करता है, तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से ये अपनी शक्तियाँ करता है। छठवां क्वेश्चन है मुखबिर योजना जो 2017 की है किससे संबंधित है, तो ये कन्या भ्रूण हत्या की गोपनीय सूचना से संबंधित है। यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना अप्रैल 2017 में स्टार्ट हुई। इंडस योजना बाल श्रम से संबंधित है। सीएम सक्षम सुपोषण योजना तो बच्चों और महिलाओं के लिए है। अगर पूछा जाए स्वधार योजना कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए है। सातवां क्वेश्चन है कि आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक जो मलखिन पुत्र गोसाल की जन्मभूमि कहाँ है, तो ये श्रावस्ती में है। जिसका जिला मुख्यालय कहाँ है, भिनगा में है। आचार्य रामचंद्र देव शुक्ल कहाँ, तो ये बस्ती में जन्मे। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, ये फर्रुखाबाद में हुई। अमृतलाल नागर तो ये आगरा में जन्मे। मुंशी प्रेमचंद ये वाराणसी में जन्मे। जयशंकर प्रसाद का जन्म भी वाराणसी में हुआ। आठवां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1975 में हुआ। यूपी में पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1951 में हुई। पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना 1967 में हुई। पशुपालन विभाग की स्थापना 1944 में हुई। और यूपी पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई। यूपी का जो शो विंडो है वो कहाँ है, तो नोएडा में है। जैनी लोगों की काशी किसे कहा जाता है, तो मेरठ को कहा जाता है। लड्डू नगरी किसे, संडीला हरदोई को कहा जाता है। हींग और गुलाब नगरी हाथरस को कहा जाता है। भारत का मानचेस्टर क्या है, तो कानपुर है। पंचशील नगर कौन सा है, तो हापुड़ है। अगर पूछा पूर्वांचल का प्रवेश द्वार बाराबंकी है। बनवास नगर किसे कहा जाता है, तो चित्रकूट को कहा जाता है। सहमत नगर श्रावस्ती को कहा जाता है।
और ऋषि भूमि बहराइच को कहा जाता है। भृगु मंदिर कहाँ है? तो ये बलिया में है। चाइना मंदिर कहाँ है? तो ये बस्ती में है। व्यास टीला कहाँ है? तो जालौन में है। और रजा लाइब्रेरी कहाँ है? तो ये रामपुर में है। राजेश्वरी विद्या मंदिर कहाँ है? तो ये उन्नाव में है। पद्मावती सती मंदिर कन्नौज में है। दशावतार मंदिर ललितपुर में है। लाल बहादुर शास्त्री औद्योगिक कॉलेज कहाँ है? तो प्रयागराज में है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप ये कहाँ है? तो ये कानपुर में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ है? तो रायबरेली में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? मेरठ में है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो ये प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान कब स्टार्ट हुआ? तो ये 2000 में स्टार्ट हुआ है। सर्व शिक्षा अभियान कब का है? तो 2001 से 2002 के बीच का है। 2001 से 2002 के बीच का है। 2002 के बीच का है। अगर पूछा जाए ऑपरेशन फ्लड बोर्ड, ये 1987 का है। कल्प योजना का संबंध प्राथमिक शिक्षा से है। पांचाल महाजनपद उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में स्थित है? तो जो बरेली था, बदायूं था और फर्रुखाबाद था। अगर इसकी पांचाल की राजधानी क्या है? तो अहिछत्र और कामपिल्ली थी इसकी राजधानी। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ है? तो ये कानपुर में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? तो उन्नाव में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर वेजिटेबल रिसर्च कहाँ है? तो ये वाराणसी में है। भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है। अयोध्या शोध संस्थान कहाँ है? तो ये अयोध्या में है। आगे देखते हैं केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? तो ये जो केंद्रीय हिंदी संस्थान है ये 1960 मुख्यालय कहाँ है इसका? तो आगरा में है। यूपी हिंदी संस्थान कहाँ है? तो यूपी हिंदी संस्थान है 1976 में इसकी स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई? 1973 में हुई। 17वां क्वेश्चन है किस राज्य द्वारा मिशन नंद बाबा शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा मिशन नंद बाबा शुरू किया गया। स्टार्ट कब हुआ? तो स्टार्ट हुआ 6 जून 2023 को। सीएम उद्यमी मित्र योजना कब स्टार्ट हुई? तो ये स्टार्ट हुई 17 जून 2023 को। नया सवेरा योजना कब स्टार्ट हुई? तो 16 जून 2017 को स्टार्ट हुई। 18वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक बंजर भूमि का विस्तार पाया जाता है? तो झांसी जिले में सर्वाधिक बंजर भूमि का विस्तार पाया जाता है। 19वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया कब? 2013 में किया गया। राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो 2002 में हुई। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले क्रमशः हैं। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या किसमें से थी? तो प्रयागराज में थी। और सबसे कम कहाँ थी? तो महोबा में थी। नोट्स बाय डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। इस क्लास या इसके अलावा किसी भी क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स पर अपलोड हो जाती है, तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।